दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ले ऑफ्स की। ये क्यों हो रहे हैं एंड हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आजकल हर दूसरी कंपनी ले ऑफ के पीछे लगी हुई है। उन्हें कुछ ना कुछ करके ले ऑफ परफॉर्म ही करना है, कंपनी से ले ऑफ करना ही है एम्प्लॉइज को। पहले गूगल ने किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने किया एंड अभी रिसेंटली आपने देखा होगा टेस्ला ने भी ले ऑफ किया है एम्प्लॉइज को। बट ये ले ऑफ हो क्यों रहे हैं? अगर आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछते हो तो उनके पास बहुत सिंपल आंसर्स होंगे कि यार जॉब मार्केट ही डाउन चल रहा है, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। या तो फिर दूसरा रिप्लाई होगा कि कंपनी को ना कॉस्ट कटिंग करना था, इसलिए वो समहाउ कुछ एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही है। या तीसरा आंसर तो ये बहुत सुना होगा आपने कि एआई ना सबको रिप्लेस करने वाला है, तो जॉब करके फायदा ही क्या है, कुछ और ही देखना होगा। एंड दोस्तों मैं ये सब आंसर से डिनाई नहीं करता हूं, बट यू नो व्हाट, सबसे जो करेक्ट आंसर है वो इसका क्या है कि एआई आपकी जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट जो लोगों को एआई आता है वो लोग आपकी जॉब में आपको रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि कंपनीज कॉस्ट कटिंग अननेसेसरली नहीं कर रही है, कंपनीज कॉस्ट कटिंग इसलिए कर रही है ताकि वो बेटर और मोर एफिशिएंट एआई यूज करने वाले लोगों को हायर कर सके। तो दोस्तों इसका बेसिक सा आइडिया क्या है कि आपकी कंपनी को कोई आपके रोल से प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्हें अपस्किल्ड लोग चाहिए जो आज के फास्ट ग्रोइंग एनवायरनमेंट में कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। तो हमें क्या करना है कि एआई को अपना दुश्मन नहीं समझना है, बट एआई को अपना दोस्त समझ के उसे लेवरेज करके आगे बढ़ना है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे ले ऑफ से डर लगता है, एंड बहुत ऑब्वियस सी बात है कि डर लगेगा भी जिस हिसाब से ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करनी है जो आपकी ले ऑफ होने की चांसेस ऑलमोस्ट जीरो कर देगा। एंड यू हैव टू एक्चुअली फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इररिप्लेसेबल बनना होगा अपने जॉब में। इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना होगा जो कंपनी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज को हैंडल करती है, जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाती है, जो कंपनी की इमेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है तो सबसे ज्यादा हाई स्किल्स भी लगेगी, तो उसके लिए आप अपने आप को अपस्किल करिए, लेकिन काम से दूर नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों कंपनी विल मेक श्योर कि जो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है, उस पर कुछ इंपैक्ट ना आए। एंड जो बहुत ही अननेसेसरी से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें काम हुआ भी तो चलेगा, नहीं भी हुआ तो चलेगा, तो उसमें ले ऑफ्स होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं जब दोस्तों से बात करता हूं तब मुझे ये डेटा पता चलता है। तो इन शॉर्ट यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू सच अ प्रोजेक्ट जहां से आपकी टीम लीडर को भी आपको निकालने में टेंशन आ जाए। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स। दोस्तों वो जमाना गया कि आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया एंड अब आप आराम से जॉब करते रहोगे। वैसा हुआ करता था पहले, लेकिन आज जिस हिसाब से एआई बहुत सारी चीजों को एफिशिएंटली कर सकता है, तो आपको भी एआई के साथ ग्रो करते रहना होगा। एंड इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप भी खुद को ग्रो करते हो तो आप अपनी वर्थ बढ़ा रहे हो। जितने ज्यादा वैल्यूएबल आप होंगे उतना ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी एंड उतना ज्यादा आपको हायर पैकेज एंड वर्क एनवायरनमेंट बेटर मिलेगा। तो दोस्तों इसमें फायदा आपका ही है। आपको क्या करना है कि सिर्फ एक अच्छे वे में खुद को एफिशिएंट बनाना है, खुद को ग्रो करना है एंड खुद को राइट स्किल्स से अपग्रेड करना है। इसके लिए हमने आपके लिए काफी सारे स्किल्स लाए हैं, आप कमेंट्स में चेकआउट कर सकते हैं फॉर बेटर अपडेट्स। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि यू नीड टू टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि दिस कैन चेंज योर गेम। एंड अगर आप ये नहीं करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली you could be impacted by this layoff, and I don't want that to happen. So please make sure that you upgrade yourself in every way possible. You can start from very very basic. आप CA है, अगर आप MBA स्टूडेंट है, अगर आप कोई भी मैकेनिकल सिविल के भी स्टूडेंट है, तो भी आप बेसिक पाइथन एंड एसक्यूएल सीख कर अपने आप को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने बाकी कलीग से। मूविंग टू पॉइंट नंबर 3, यू हैव टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। दोस्तों काम तो सब लोग करते हैं, बट नाम बस कुछ लोगों का होता है। एंड काम के साथ नाम होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लोग अगर पहचानते हैं तभी आपके पास राइट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो इसके साथ आपको क्या करना है कि जॉब में आपको बहुत अच्छे से काम करना है, लेकिन या तो अपने आप को अपस्किल करिए या तो कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने फ्री टाइम में, वीकेंड पे, जिससे आपका एक नाम बने इंडस्ट्री में।
not necessarily for money. You can skip the money part क्योंकि money part is handled by job, but you have to do this to bring your credibility out. यानी कि कंपनी में लोगों को पता हो, फ्रीलांसर्स को पता हो कि you are a credible resource to them. Okay, so you have to do something to build a personal brand in whatever domain you are working. Fourth and the very important point is have a backup plan. Always have a plan B. अब बहुत सारे लोग कूल बनने के लिए आपको बोलेंगे कि नहीं, प्लान बी कभी नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली प्लान ए. ये उनके लिए वर्क करता है तो अच्छी बात है, बट मैं एक ऐसा इंसान हूं एंड मैंने अपने करियर में ये वर्क होते हुए देखा है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. खासकर आज के जमाने में जब इतनी सारी अनसर्टेनिटी से आप सराउंडेड हो, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. आपको स्किल्स आनी चाहिए जो कि गलती से अगर आप रिप्लेस भी हो जाते हो जॉब में तो यू कैन एक्चुअली फाइंड अ बेटर जॉब. आपके बहुत अच्छे नेटवर्क होने चाहिए जिसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा. एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव वैल्यूएबल सर्टिफिकेशंस. ऐसे रैंडम सर्टिफिकेशंस नहीं, बट सर्टिफिकेशंस दैट कैन एक्चुअली कन्वे दैट यू आर क्रेडिबल, यू आर हैविंग दैट नॉलेज. एंड ये आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स करके ही मिलेगी. तो डेफिनेटली चेक करिए, कोई ऐसा कोर्स खुद को एनरोल करिए एंड मेक श्योर दैट यू अपस्किल योरसेल्फ. 1 से 2 घंटा रोज देना होगा, वीकेंड पे 3-4 घंटे देना होगा, बट दोस्तों इट इज नथिंग एज कंपेयर टू द जॉब सिक्योरिटी दैट इट विल प्रोवाइड यू. तो डेफिनेटली अपस्किल योरसेल्फ एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ प्लान बी. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज बी नेटवर्किंग. आपने ये सुना होगा कि इन नाउअडेज योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ. इसका मतलब ये है कि आप कितने अच्छे नेटवर्क से कनेक्टेड हो, आप किन लोगों से कनेक्टेड हो, आप किन लोगों से गाइडेंस लेते हो, आप किन लोगों से अपना करियर एडवाइस लेते हो. दिस विल एक्चुअली शेप योर फ्यूचर. जी हाँ, ये एक रियलिटी है कि जितने अच्छे लोगों से आप कनेक्टेड हो, आपका फ्यूचर उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लिंक्ड टू द राइट माइंडेड पीपल. इसके लिए आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस बना सकते हो, आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो, आप मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, उनसे कनेक्टेड रह सकते हो. आप हमें हमारे पेज को फॉलो रख सकते हो सो दैट वी कैन कीप शेयरिंग गाइडेंस विद यू. बट ऑल यू हैव टू मेक श्योर इज दैट द राइट इनपुट विल गिव यू द राइट आउटपुट. अगर आप हार्ड वर्क करे जा रहे हैं बट अगर सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट रीच द राइट डेस्टिनेशन. ओके, तो ऑलवेज कीप नेटवर्किंग. मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो शेयरिंग योर नॉलेज विद पीपल. मेक श्योर दैट जो आपको गाइडेंस दी जा रही है आप उसको अप्लाई कर रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है, सभी को पता है कि पाइथन सीखना जरूरी है, सभी को पता है एसक्यूएल सीखना जरूरी है, सभी को पता है कि जेएनएआई आना जरूरी है, सभी को पता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना जरूरी है. बट कितने लोगों को ये स्किल्स आती है? यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट ओनली 2 in every 12 people, only 2 people in every 12 people know these skills. 1/6 of the people को ही ये स्किल्स आती है. यानी कि हर 6 में से सिर्फ एक इंसान एलिजिबल है डेटा एनालिटिक्स की जॉब क्रैक करने के लिए. ऑल्दो सभी ने पढ़ाई की है लेकिन जॉब के लिए कोई रेडी नहीं है. No one is job ready. So you have to make sure that you actually do and you actually take actions to whatever knowledge I am sharing with you. Okay? So दोस्तों इसे जरूर सेव करिएगा, इसे जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं एंड ले ऑफ से डर लग रहा है जिन्हें. क्योंकि मेरी एक ही कोशिश है कि AI should not replace you, but AI should help you get ahead in your career. For more such things, you can follow the link below so that we can keep guiding you in every way possible. And हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि what are the skills that you need help at so that we can help you in the best way possible. With that, all the very best and take care. Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.